रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। हमने केमिस्ट्री का जो आज टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं साइंस। व्हाट इज़ साइंस? अगर हम साइंस की डेफिनेशन की बात करें, हमारे पास डिफरेंट साइंस की डेफिनेशन अवेलेबल है। तो वक्त के साथ साथ डेफिनेशन ऑफ साइंस के अंदर भी चेंजिंग आती गई। अगर अर्ली हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोई भी नया काम जो इंसान परफॉर्म करता था उसे साइंस का नाम दे दिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इंसान ने पहली दफ़ा आग जलाने का अमल दरियाफ्त किया तो आग जलाने का जो अमल था उसे भी साइंस का नाम दे दिया गया। फिर इंसान ने सीखा कि इंसान को खाना जो है वो पकाने के बाद खाना चाहिए, तो वो अमल जो था वो भी साइंस कहलाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो साइंस की डेफिनेशन थी उसके अंदर भी चेंजिंग आती गई। तो हमारे पास जो मॉडर्न साइंस की डेफिनेशन है, अगर हम उसे डिस्कस करें, द नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम observation and experimentation is known as science. Science is also defined such as the knowledge which provide understanding of this world and how it works is called science. वो नॉलेज जो हमें ये बताता है कि ये कायनात किस तरह काम कर रही है, उस नॉलेज को भी हम साइंस का नाम दे देते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा साइंस की डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं वो सामने आती गई। तो डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए, व्हाट इज़ मीन बाय साइंस? द नॉलेज विच प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज़ कॉल्ड साइंस। वो नॉलेज जो इस कायनात को समझने में हमारी मदद करता है, हम उस नॉलेज को साइंस का नाम दे देते हैं। फर्दर अगर देखें, साइंस का जो नॉलेज है इट इज़ अ वेरी ह्यूज नॉलेज। तो फिर हमने अपनी आसानी के लिए इसे डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर अगर हमने डिवाइड कर लिया तो कौन कौन सी साइंसेस की जो ब्रांचेस हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड मैनी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस आर अवेलेबल। लेकिन जो मेजर साइंसेस की ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, इट इज़, लेकिन हमारा जिस साइंस की ब्रांच के साथ कंसर्न है दैट इज़ केमिस्ट्री। हम जिसे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकर आगे चलेंगे, वो हमारे पास केमिस्ट्री है। तो व्हाट इज़ मीन बाय केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मादे के बारे में, मैटर के बारे में चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चार चीज़ें? कंपोजिशन को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। तो साइंस की उस ब्रांच को हम नाम दे देते हैं केमिस्ट्री। और व्हाट इज़ कंपोजिशन? फॉर एग्जांपल, हम घरों में टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, उसकी अगर कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ किन किन चीज़ों के मिलने से बनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपल टी की कंपोजिशन की बात करें, हम उसमें कहते हैं जी मिल्क हम यूज़ करते हैं, चाय की जो पत्ती होती है वो यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बेसिकली दिस इज़ कंपोजिशन ऑफ टी। फिर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, कि वो जो मैटर है वो दिखने में कैसा नज़र आता है, तो उस बात को हम कहेंगे स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात क्या हैं, वो दिखने में कैसा है, उसकी खसूसियात क्या हैं। एंड केमिकल रिएक्शन, तो मैटर के बारे में जब हम उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे तो साइंस की हम इस ब्रांच को नाम दे देते हैं केमिस्ट्री। फर्दर अगर हम बात करें व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हमारी डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री का क्या रोल है? केमिस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। अगर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखें, केमिस्ट्री एक वाइटल रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, ऑल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर पेट्रोल आता है, डीजल आता है, कैरोसिन ऑयल आता है, सीएनजी आता है, उसके बगैर हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो फेल हो जाती है। वो भी बेसिकली केमिस्ट की एफर्ट्स की वजह से क्या किया गया है, हासिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम पेट्रोकेमिकल्स देखें, मेडिसिन्स की बात करें, ड्रग्स की बात करें, डिटर्जेंट्स, सोप, डाइज, पेंट्स, तो ये सारे के सारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं आर द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी डेली लाइफ के अंदर कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें केमिस्ट्री ने अपना वाइटल रोल प्ले ना किया हो। जिस तरह हमने देखा साइंस एक ह्यूज नॉलेज था, हमने उसे फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सिमिलरली केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज नॉलेज। वी हैव डिवाइडेड केमिस्ट्री इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास जो 9th की बुक के अंदर केमिस्ट्री की ब्रांचेस डिस्कस की गई हैं, 8 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने जस्ट इनके नेम बताने होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब वन बाय वन हम तमाम ब्रांचेस की जो डेफिनेशंस हैं, इनका जो हमारी डेली लाइफ के अंदर रोल है या इनकी जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैटर की जो कंपोजिशंस होती हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नॉन एज फिजिकल केमिस्ट्री। It deals with the relationship between composition and physical properties of matter. What is scope of physical chemistry? Scope mean applications. अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री के स्कोप की बात करें, इट प्ले अ वाइटल रोल इन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। What is organic chemistry? The study of covalent compound of carbon and hydrogen. कार्बन और हाइड्रोजन के जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं विच आर ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हाइड्रोकार्बन मीन वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर एग्जिस्ट करते हैं, मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स मीन माखज कंपाउंड। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, इसी में से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तो हमारे पास अल्कोहल बनी। तो ये CH4 हाइड्रोकार्बन है जो इसे अल्कोहल प्रिपेयर की गई है, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इट प्ले वाइटल रोल इन फील्ड ऑफ पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जितनी भी जो पेट्रोलियम मीन पेट्रोल, डीजल, CNG, कैरोसिन ऑयल, ETC, इन तमाम को हम कलेक्टिवली पेट्रोलियम कहते हैं या पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, जितनी भी मेडिसिन या ड्रग्स हम मेडिकल स्टोर से परचेज करते हैं वो भी सारी की सारी ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में हमने तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया। अगर हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को सेपरेट आउट कर दें, बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं जब हम उन्हें स्टडी कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर हम अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड दे डेरिवेटिव्स स्टडी करते हैं उसे हम नाम दे देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेशन करेंगे, द स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन and their derivatives is known as inorganic chemistry. Inorganic chemistry cover all the chemical industries. जितनी भी हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो तमाम की तमाम हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सिरेमिक इंडस्ट्री है एंड मेटलर्जी। व्हाट इज़ मेटलर्जी? मेटल्स को उनकी ओर से सेपरेट आउट करने की जो टेक्निक होती है हम उसे मेटलर्जी कहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने साइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को देखा, इसके अलावा कुछ ब्रांचेस केमिस्ट्री की डिस्कस की। नेक्स्ट जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर इन टॉपिक्स के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।